हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। तो मित्र, जैसे कि आज हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने देखा और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों का कमेंट हमने देखा तो जो है बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। तो मित्र, मेरा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है कि आपको याद हो सके, आपको कैसे तैयार हो सके, याद हो सके और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए मित्र, शुरू करते हैं। आज हम लोग जैसे कि कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, राष्ट्रपति को पढ़ लिए थे अनुच्छेद को, और इसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हुए, संसद हुआ, और जो है हमने महान्यायवादी तक पढ़ लिया था आसानी से। महान्यायवादी में हमने लास्ट वीडियो पहले पार्ट में हमने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ महान्यायवादी तक हम लोगों ने आसानी से समझ गए थे। तो मित्र, आज हम शुरू करेंगे राज्यपाल। राज्यपाल शुरू करते हैं। राज्यपाल मतलब क्या है? जैसे हमने वहाँ पिछले वीडियो में बताया था कि जो है केंद्र में जो होता है प्रमुख कौन होता है केंद्र का, तो राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ राज्य का प्रमुख कौन होता है? अगर एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है हम लोगों से, राज्यपाल जो है, हम लोगों को पता है कि राज्य की कार्यपालिका का सबसे प्रमुख प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल जितने हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है राज्यपाल से। तो मित्र, आप लोग देख रहे हैं, पहले मित्र ये याद रखेंगे कि राज्यपाल से संबंधित कितने आर्टिकल आते हैं। ये देखेंगे आप, राज्यपाल से कितने आर्टिकल जो है संबंधित है, पहले इसको देखेंगे। हम इतने को देखेंगे, जैसे 52 हुआ, 152 हुआ, 153 हुआ, 154 हुआ, 155 हुआ, 161 हुआ, 213 हुआ। मित्र, पहले हम यही देखेंगे। अब इनको देखते हैं कैसे याद रखते हैं हम लोग। इन्हें देखते हैं कैसे याद रखते हैं। पहले इतना तो हमें याद हो गया कि राज्यपाल से 6 अनुच्छेद आते हैं। पहले इतना हम याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। कितने आर्टिकल हैं? 6। तो पहले हम इनको तीनों को कैसे याद रखते हैं, इतने तीन को, 154 तक। 152 में क्या है? परिभाषा है। मतलब वही परिभाषा होगा जिस प्रकार हमने जो है 52 में बताया था, राष्ट्रपति का जो है पद बताया था, उसी प्रकार से इनका भी इसी में है, पद की परिभाषा किया गया है। 152 हो गया है। 153 में क्या है? राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। राज्यों के लिए जो है एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये हो गया। और तीसरे में क्या है? शक्ति हो गया। तो मित्र, पहले में क्या है? राज्यपाल का पद हो गया। 152 आर्टिकल में क्या हो गया? राज्यपाल का पद हो गया। 153 में क्या हो गया? राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। और 154 में क्या है? शक्ति हो गया। इसको देख लिया मित्र। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग, इसको देखेंगे। इन 3 आर्टिकल को कैसे याद रखते हैं? इन तीनों को हम लोग कैसे याद रखते हैं आसानी से? इन तीनों को हम कैसे याद रखते हैं? निर्वाचन हो गया, एक क्षमादान हो गया, 161 और 213 अध्यादेश। तो 155 में जो है निर्वाचन हो गया। 155 में निर्वाचन या नियुक्ति हो गया। निर्वाचन तो नहीं होता है, नियुक्ति किया जाते हैं। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो देख लीजिए, जिस प्रकार से हमने बताया था 54 में जो है निर्वाचन राष्ट्रपति का था, तो कंपैरिजन करके पढ़ लेना, याद हो जाएगा। तो 155 में क्या है? नियुक्ति होती है राज्यपाल की। 161 में क्या है? क्षमादान हो गया। 161 में क्षमादान हो गया। 213 में अध्यादेश है। मित्र, अगर इसको 213 को देख रहे हैं आप, अध्यादेश हो गया। 3 इधर है, 3 आप देख रहे हैं यहाँ है, और आधा आधा जो है बनाते हैं 3 के, अगर धा को उल्टा कर देते हैं तो 3 हो जाता है। तो अध्यादेश, इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे। राज्यपाल से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? मुख्यतः 6 देखेंगे। 152, 153, 154 याद रखें। इसके बाद 155 में निर्वाचन, 161 में क्षमादान हो गया, 213 में अध्यादेश हो गया। मित्र, जब इतना हमें याद हो जाता है, इधर देख पा रहे हैं कि इतने अनुच्छेद हैं, जितने इधर देख रहे हैं आप, इतने। इसको जो है बाद में याद रखना। पहले इतने, जब थोड़ा से हमको याद हो जाएगा, इसके बाद इसको रखना है। जैसे 159 में हो गया, शपथ हो गया। वहाँ हमने क्या बताया था? राष्ट्रपति का शपथ कितने अनुच्छेद में था? कितने में था बताइए? तो 60 अनुच्छेद में था, 60 था। तो यहाँ जान लो, एक कम हो गया, मतलब 100 आप समझे रहना, एक कम हो गया तो राज्यपाल का हो जाएगा। इस तरीके से देख लेना मित्र। इसके बाद आते हैं हम लोग
मंत्रिपरिषद। अब जैसे होता नहीं कि जो है मंत्रिपरिषद, जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जो है मंत्रिपरिषद पढ़ा था वहाँ प्रधानमंत्री के पास। मंत्रिपरिषद क्यों बनाया जाता है कि जैसे कि वहाँ हमने बताया था राष्ट्रपति में अनुच्छेद वहाँ 4 बताया था, हम लोगों ने समझा था, जैसे 74 था, 75 था, 77 था, 78 था, 4 आर्टिकल हमने वहाँ बताया था। तो इसी तरीके से यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ भी 4 आर्टिकल है, 4 आर्टिकल है इसमें। मतलब 163 में क्या है, 163 में क्या है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या होता है कि जैसे कि वहाँ जैसे राष्ट्रपति महोदय की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, और उसका प्रमुख हेड कौन होता है, तो वहाँ क्या था, प्रधानमंत्री थे। यहाँ कौन थे, हैं मुख्यमंत्री। यहाँ इसी प्रकार से कि मंत्रिपरिषद का गठन जो है राज्यपाल की सहायता के लिए किया जाता है, और उसका प्रमुख हेड कौन होता है, तो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय हैं, वो हो जाएंगे। तो मित्र इस तरीके से 53 हो गया, 153 हो गया, 154 आर्टिकल हो गया। 165 में देखते हैं, सॉरी 164 है, 165 में देख रहे हैं महाधिवक्ता। 165 में महाधिवक्ता है, ठीक है मित्र, इसको देख रहे हैं, महाधिवक्ता देख रहे हैं हम लोग। जिस तरीके से हम लोगों ने 76 में महान्यायवादी पढ़े थे कि उनकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की नियुक्ति मतलब महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो जो हो जाएंगे राज्यपाल जी हो जाएंगे। ये राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगर राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछता है तो महाधिवक्ता होता है, और सेंट्रल में पूछता है तो महान्यायवादी हो जाएंगे। विधि मंत्री कौन होता है, प्रमुख राज्य मतलब सेंट्रल विधि मंत्री कौन हो जाएगा, वहाँ तो महान्यायवादी। कितने अनुच्छेद में बताया था हमने, 76 बताया था। जो मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे आग्रह है कि वो पिछला वीडियो पहले देखें, इसके बाद इसको देखेंगे, काफ़ी समझ में आएगा। ठीक है मित्र, इसको देख लीजिए। अब आते हैं उसके नीचे क्या आता है। उसके नीचे राज्य विधानमंडल होता है। जिस प्रकार से वहाँ संसद था उसी प्रकार यहाँ राज्य विधानमंडल हो गया। राज्य विधानमंडल जो हो गया, यहाँ भी 3 होते हैं, 3 लोगों से मिलकर बनता है। जैसे हमने संसद बताया था कि संसद में जो है संसद के कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और जो होता है राष्ट्रपति जी होते हैं। यहाँ भी जो है विधानमंडल भी 3 लोगों से मिलकर बना है। कौन कौन, विधानसभा, विधान परिषद और आपका अपने राज्यपाल हो जाएंगे। 3 लोगों से मिलकर ये भी बना है। तो राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद में आता है, तो 168 में आता है। ठीक है, इसके हमने 2 पार्ट देख लिए यहाँ। अब विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ मित्र जैसे हमने वहाँ बताया था लोकसभा और राज्यसभा, मतलब हाँ लोकसभा मतलब राज्यसभा लोकसभा। मैंने वहाँ बताया था कि 80 में राज्यसभा है, 81 में जो है अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा है। यहाँ लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ मतलब निम्न पहले आ रहा है, निम्न सदन पहले आ रहा, मतलब विधानसभा पहले आएगा, और उच्च सदन जो है यहाँ विधान परिषद जो है ये बाद में आएगा, ये मतलब जो है बाद में आएगा। इसकी संरचना जो है 170 में जो है बाद में आता है, और 171 इसकी संरचना है। इस तरीके से यहाँ देख लेना मित्र। इसमें जैसे कि 170 में विधानसभा का संरचना हो गया, 171 में जो है 171 में इसका संरचना हो गया, विधान परिषद की संरचना हो गया। और विधान परिषद का गठन कितने में है, 169 में है। 169 में विधान परिषद का गठन हो गया। विधान परिषद को आप लोग जानते हैं, जैसे कि इसको उच्च सदन बोलते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, उसी तरह से इन्हें भी उच्च सदन बोलते हैं। विशेषज्ञ सदन भी बोलते हैं विधान परिषद को। और विधानसभा को जैसे हम लोगों ने बताया था कि लोकसभा हुआ और विधानसभा हुआ, ये इनको दोनों को अस्थायी सदन कहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। इन्हें जनता का लोकप्रिय सदन कहते हैं। कि क्यों कहते हैं लोग जनता का लोकप्रिय सदन, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुन के जाते हैं। तो मित्र इसलिए इस प्रकार हम लोगों ने इतना अनुच्छेद को याद रखा है यहाँ तक। इसके बाद उसके नीचे आते हैं क्या उसके नीचे हम लोग जो है इसको देखते हैं, उच्च न्यायालय देखते हैं। उच्च न्यायालय हम लोग जिस तरीके से वहाँ पढ़े थे, 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। आर्टिकल 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। लेकिन यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं 214 में राज्यों के लिए मतलब हाई कोर्ट होगा।
और जो है 216 में जो है गठन होगा, मतलब 214 में 2 और जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। तो 16 में जो है 216 में हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट का गठन की बात की गई है। ठीक है मित्र, इसको देखेंगे। और इसमें 231 हो गया, 226 हो गया। जिस तरीके से हमने बताया था कि 32 के तहत आपके अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आप 32 अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो है रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। उसी तरीके से 226 में जो है आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में रिट जो है हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो मित्र इसको देख लीजिए। और जो इसी के साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि जिला न्यायालय किस अनुच्छेद तक है, कितने से कितने तक, 233 से 237 तक है। इसको देख लिया हम लोग यहाँ। ठीक है मित्र, इसके देख लिए। इसके बाद आते हैं केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र राज्य संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है यहाँ से। अब इन्हें हम कैसे याद रखते हैं? केंद्र राज्य संबंध देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध में मित्र जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं आसानी से कि 248 में जो है 248 में क्या है, विधि निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। इसमें देख रहे हैं 248 में अगर 248 को हम 148 कर देते हैं मित्र, जैसे 248 है इसको 148 कर देंगे तो क्या हमने बताया है पिछले वीडियो में? हमने बताया था क्या, कैग नियंत्रण महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, या 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। ठीक है मित्र, इसको देखें। और 249 जो है राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून, मतलब राज्य सूची पे केंद्र जो है कानून बना सकती है। अगर उसे संसद में इतने बहुमत से प्राप्त हो जाते हैं तो केंद्र जो है कानून बनाता है। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 249। ठीक है मित्र, इसके बाद हम इन दोनों को याद रखते हैं। इन दोनों को याद रहे, 262 हुआ, 263 हुआ। 262 क्या है? नदी जल विवाद। और 263 क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, विवाद परिषद। इस तरीके से याद रखेंगे हम लोग। इस तरीके से याद रखेंगे जैसे नदी जल विवाद, मतलब 262 में क्या है? विवाद है। और 63 में क्या है? परिषद है। इसको देखेंगे मित्र, इस तरीके से इसको देखें। इसके बाद हम लोग देखते हैं 266, 267 संचित निधि, आकस्मिक निधि। संचित निधि देखिए दोनों निधि हैं। इसके 62, 63 कैसे क्या था? नदी जल विवाद था, अंतर्राज्यीय परिषद था। 66 में क्या? संचित निधि है। और इसके बाद 67 में हो आकस्मिक निधि हो गई। 66 बोलेंगे आप, छा करेंगे तो संचित निधि का जो है एक जो है आवाज़ निकल रही है आपको, तो 66 इस तरीके से आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और 67 जो है आकस्मिक निधि हो जाएगा मित्र। इसको देख लिया हम लोग। इसके बाद वित्त आयोग देखते हैं। वित्त आयोग देखते हैं मित्र। वित्त आयोग जो है वित्त आयोग देख रहे हैं हम लोग 270 में है। 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। 280 में मैंने पिछले वीडियो में बताया था 117 अनुच्छेद में क्या है, 117 आर्टिकल में क्या बताया था हमने? वित्त विधेयक था, वहाँ याद रखना। वित्त विधेयक 117 में बात किया गया है। और 280 जो है वित्त आयोग जो है इसकी बात 280 में किया गया है। और वित्तीय आपातकाल जो है 360 अनुच्छेद में कहा गया है। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। कौन कौन? 117 में क्या है? वित्त विधेयक। 280 में क्या है? वित्त आयोग। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। अभी हम लोग इसको वित्तीय आपातकाल को, जो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं उनको आगे देखते हैं। ठीक है मित्र, इसके बाद इसको देख लिए। इसके बाद आते हैं यूपीएससी, संघ एवं लोक सेवा चयन आयोग। इसको देखते हैं हम लोग, यूपीएससी। इसके नीचे ये देखते हैं। अब ये देखते हैं इनमें कितने अनुच्छेद आते हैं। हम इन्हें पहले ये देखेंगे इनमें कितने अनुच्छेद आते हैं, इनमें कितने आर्टिकल आते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं ना कितने आर्टिकल आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। अब इन्हें हम पहले 4 को याद रखते हैं। 4 को याद रखते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं?
जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी संघ एवं लोक सेवा आयोग से, तो हमारे दिमाग में पहले इतना आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए कितने अनुच्छेद में बात है। 311 हो गया, 312 हो गया, 315 हो गया, 320 हो गया। 311 में क्या है? संरक्षण है, लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है। 11 में जब प्रदान किया जाएगा तो 12 में क्या है? लोक सेवा मतलब उसका अखिल भारतीय सेवाओं का जो है गठन की बात किया गया है 212 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। 212 अनुच्छेद, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 212 हो गया। मित्र 315 में क्या है? संघ और राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, इसको देख लिए। इसके बाद 320 में क्या है? 320 जो है संघ लोक सेवा कार्यों का उल्लेख, मतलब जो उनके कार्य हैं उनका उल्लेख कितने में है? 320 में। कैसे याद रखे हम लोगों ने? 311 अनुच्छेद, 312, 315, 320 4 हैं। पहले में क्या है? संरक्षण मतलब संरचना होगी उसकी, इसके बाद उसका गठन होगा। 12 में 15 में जो है उसका प्रावधान है, 320 में क्या है? उनका कार्यों का उल्लेख है। ठीक है मित्र, इस तरीके से इनको हम लोग ने आसानी से समझ लिए। इसके बाद आते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कितने आर्टिकल में है? तो जो है 324 होगा। अब 324 निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 26 जनवरी मतलब 25 जनवरी 1950 को किया गया था। आप लोग को पता ही है ये। तो 324 में निर्वाचन आयोग हो गया। 326 में क्या है? लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव जो है, चुनाव की रीति है, मतलब किस वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये है। ठीक है मित्र, इसके बाद ये देखते हैं मतलब ST/SC आयोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मतलब जो है अगर आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर पूछेगा। क्या होगा? आप देखते हैं ST और SC का जो है इनके जो है जो इनको छूट मिला है लोकसभा में और जो है विधानसभा में। तो लोकसभा में जो है 330 देखते हैं, 330 और 331 अनुच्छेद को लोकसभा में पहले देखते हैं। SC/ST को जो है संरक्षण आरक्षण जो है कितने अनुच्छेद में प्राप्त है? लोकसभा में पहले सोचते हैं हम लोग, इसके बाद विधानसभा में आएंगे, क्योंकि दो में ही आरक्षण की बात कहा गया है। तो राज्यसभा में कोई आरक्षण की बात नहीं कहा गया, यहाँ जो है बात किया गया है। 330 में क्या है? लोकसभा में ST/SC का आरक्षण है। लोकसभा में ST/SC का आरक्षण है, कितने अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 330 में है। 331 में क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का आरक्षण कितने में है? 331 में। लेकिन इस समय ये जो है हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे। 330 में क्या है? SC/ST का आरक्षण। 331 में क्या है? लोकसभा में भारतीय आंग्लियों का जो है आरक्षण की बात कहा गया है। अब मित्र इसके नीचे हम लोग आते हैं विधानसभा में। अब विधानसभा में देखते हैं इसमें आता है 31 तक हो गया। अब उसके नीचे क्या है? विधानसभा में आते हैं। लोकसभा और विधानसभा ये दोनों समझो भाई भाई हैं, क्योंकि इनको भी निम्न सदन कहा जाता है, इनको भी निम्न सदन कहा जाता है। जनता का प्रतिनिधि सदन लोकसभा को भी कहा जाता है, विधानसभा को भी कहा जाता है। तो मित्र दोनों भाई ही हैं ये लोग। 332 में क्या कहा गया है? ST/SC का आरक्षण की बात कहा गया है। 333 में 333 में क्या है? आंग्ल भारतीयों का आरक्षण है। मित्र इस तरीके से आप लोग इसको नोट डाउन करना, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसके बाद आते हैं कि और यहाँ इम्पॉर्टेंट पूछता है, यहाँ से कुछ पॉइंट है यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 335 में क्या है? सेवाओं पद विशेष में, जैसे कोई सेवा पद हो गया उसमें विशेष आरक्षण होना चाहिए, तो किस में कहा गया है? 335 में। अब आते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 338A और जो है 340। आपको कुछ याद रहे या ना रहे, पर इतना जो है पहले इतना तो याद ही कर लेना। 338 में क्या है? SC आयोग का गठन। 338A में क्या है? ST आयोग का गठन। और 340 में क्या है? OBC आयोग का गठन। ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है मित्र, इसके बाद आते हैं अब उसके नीचे क्या है? राजभाषा। राजभाषा का जो है बात किस में कहा गया है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। पहले इतना हमको याद होना चाहिए कि राजभाषा का आयोग मतलब जो है
कितने अनुच्छेद में बात कहा गया है, तो 343 में ये कहा गया है कि मतलब जो है देवनागरी में लिपि में जो है राज्य की भाषा होगी। राज्य की भाषा कहते हैं देवनागरी लिपि में होगी। मित्र पहले इतना ही देखेंगे, इसके बाद इधर देख रहे हैं 38 में क्या कहा गया है। हम लोग देख रहे हैं 38 में जो है 38 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा, 38 में ये 50 में इस तरीके से पहले आप इतना देखना, इसके बाद ऑटोमेटिक जो है जैसे इतना हमको याद हो जाएगा, इसके बाद इसी में ऐड करते जाएंगे तो एक मतलब धीरे धीरे सोचने की शक्ति हमें बढ़ जाएगी और जो है हमको याद भी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ये 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 210 में हमने पिछले वीडियो में बताया ही, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब आते हैं मित्र आपातकाल। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, भाग है आपातकाल। कैसे हमने बताया था जब हमने भाग पढ़ा रहे थे, तो आपातकाल किस भाग में है, मैंने बोला था आ से आपातकाल, आ से 18, इस तरीके से कन्फ्यूजन वहाँ दूर हो गया था। तो आते हैं देखते हैं कि कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल पहला हो गया, दूसरा कौन है राष्ट्रपति शासन, तीसरा कौन हो गया वित्तीय आपातकाल। इसी में 4 ऐड कर देंगे तो आर्टिकल जितने हैं वो पता हो जाएगा। 352 में क्या है राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में 4 ऐड करेंगे 356 हो जाएगा। उसमें क्या है राष्ट्रपति शासन, उसमें 356 में 4 ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा, अपना वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। ठीक है मित्र, पहले ऐसे याद रखेंगे। पहले कितने अनुच्छेद आते हैं, 3 आते हैं। 3 में कौन कौन है, 352 है, 356 है, 360 है। इसके बाद देखते हैं क्या सब्जेक्ट है उसमें। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक है मित्र, इसको देख लिए। अब देखते हैं आता है लास्ट में है हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है, उसकी कितनी विधियां हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था 2016-17 में। तो कितने तरीके से होते हैं, 3 तरीके से होते हैं। पहला क्या है साधारण बहुमत हो गया, दूसरा क्या है 2/3 हो गया, तीसरा क्या है 2/3 प्लस राज्यों के समर्थन से किया जाता है संविधान संशोधन। तो आप लोगों को पता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था। तो हमने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका जो है संविधान फ्री में संशोधन करता है। मित्र इस तरीके से हम लोगों ने आसानी से इसे समझ लिए हैं। अब आप लोग जो इसे ऐसे 1 बार 2 बार वीडियो देखना और इसे नोट डाउन करना, आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। ठीक है मित्र, और जो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आपको जो है धीरे धीरे पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा आर्टिकल। तो चलिए एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं पूरा का पूरा। पहले हमने क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति पढ़े थे। राष्ट्रपति में कितने आर्टिकल आए थे वो हमने देखा था। इसके बाद कौन थे, उपराष्ट्रपति में कितने आर्टिकल आए थे, 3 आए थे। प्रधानमंत्री में 4 आए थे। फिर संसद हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो है महान्यायवादी महाधिवक्ता देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, अब हम लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट भी देखा था। इसके बाद हम लोग राज्यपाल पर आ गए थे। राज्यपाल में हमने क्या देखा था, राज्यपाल देखा था। फिर उसके नीचे मंत्रिपरिषद देखा था। फिर उसके नीचे क्या था, विधानमंडल था। उसमें कितने आर्टिकल थे उसको याद कर लिया। इसके बाद उच्च न्यायालय के आर्टिकल देखे थे और जो है जिला न्यायालय के आर्टिकल देखे थे। केंद्र राज्य संबंध हम लोगों ने अच्छे से समझा था। इसके बाद उस तरीके से समझना, निर्वाचन आयोग होगा या एसटी आयोग। मित्र पहले रिकॉलिंग करना, इस तरीके से रिकॉल करना, तो धीरे धीरे आपको जो है तैयार हो जाएगा। इसके बाद कोई ऑथेंटिक बुक हो उससे जो है उसका क्वेश्चन करना, उस बुक से क्वेश्चन कर लगाना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है मित्र, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मित्रों के साथ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।